आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 हिंदी विशिष्ट दूरवा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 2, सबसे सुंदर लड़की। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। कौन सी लड़की सबसे सुंदर है और किसके बारे में इस पाठ में चर्चा की जा रही है। देखिए आप यह दृश्य, कितना सुंदर दृश्य है। तालाब के अंदर का है, मछलियाँ तैर रही हैं और साथ में एक लड़की भी तैर रही है। पढ़ते हैं। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियाँ बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियाँ, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। उसका एक बेटा था। उसका नाम था हर्ष। उम्र अभी 11 की ही नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में घुस जाता जैसे तालाब में बतख। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी। हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन वह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब भी और भी ज़रूरी लगता था जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के साथ हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों में दूर निकल जाती। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए और तो लौटे नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से पिता की एक सुंदर सा खिलौना बनाने लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट देना। हर्ष का खुशी का पार न था। बोला, हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूँगी। घर पर तो सहेलियों की दावत देती हूँ। वे नाचती गाती हैं और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। उसने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चलें। मंजरी काफ़ी निडर हो चली थी। बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा। उसे ईर्ष्या हुई। वह वहाँ क्यों नहीं जा सकती है? वह क्या उससे कमज़ोर है? वह सोच रही थी कि उसे एक
सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उसकी ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया। उसे होश नहीं रहा। यह सब आनन फानन हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा। तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी को दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। ये देखो कितना सुंदर चित्र बनाया है बर्थडे के लिए। दूसरे ही क्षण तीनों उसी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया। छाती मली पानी बाहर निकल गया। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके कुछ न कुछ लेकर आए। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानती हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती हुई और खुश होती। तभी क्या हुआ? मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथों में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है। सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुंदर में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। तो ये थे हमारे लेखक विष्णु प्रभाकर, जिनके द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। आइए अब हम करते हैं इसके अभ्यासकार को। शब्दार्थ देखते हैं पहले। बटोरना, इकट्ठा करना, रिश्तेदार, संबंधी, कतई, बिल्कुल, दावत, निमंत्रण, भाना, अच्छा लगना, अचरज, हैरानी, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, नाराज, थामना, पकड़ना, संभालना, विशेष, खास और भेंट, उपहार। आइए करते हैं इस प्रश्न को। सहेलियां नाचती हैं, वे गाती भी हैं। सहेलियां नाचती गाती हैं। ऐसे ही इस वाक्य के उत्तर को करना है। लहरें उछलती हैं, वे कूदती भी हैं। उत्तर है इसका, लहरें उछलती कूदती हैं। सब बच्चे हंसते हैं, वे खेलते भी हैं। उत्तर है, सब बच्चे हंसते खेलते हैं। मेरी माँ पढ़ना जानती है, वह लिखना भी जानती है। मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती है। आइए अब प्रश्नों के उत्तर को करते हैं। हर्ष और कनक छोटे होने पर भी समुद्र की लहरें कैसे तैर सकते हैं? उत्तर है, क्योंकि उन्हें काफ़ी समय से तैरने का अनुभव हो चुका था और जो अभ्यास करते हैं उनकी उम्र में छोटे होने से भी कुछ नहीं होता। वह समुद्र की लहरें में घुस जाता था जैसे तालाब में बतख। हर्ष का पिता क्या काम करता था? उत्तर है, हर्ष का पिता एक कलाकार था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियाँ बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियाँ, नाना रूपों के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, ना जाने क्या क्या समुद्र जल भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच देता। अगला प्रश्न है, कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर क्यों बेचती थी? उत्तर है, कनक एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। शायद उसके पिता की मृत्यु हो गई हो। उसकी माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह बच्चों को पालती थी। कनक अपनी माता को थोड़ी सहायता भी करती थी। छोटे छोटे शंखों की मालाएं मंजरी को कनक क्यों नहीं भाती थी? उत्तर है, कनक को अच्छे से तैरना
आता था, लेकिन मंजरी को तैरना नहीं आता था। उसे कनक से ईर्ष्या होती थी। ज़्यादा तो जब वह हर्ष के साथ ज़्यादा तो जब तब वह हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तैरने निकल जाती। उसे कनक और हर्ष की दोस्ती पसंद नहीं थी। प्रश्न है, मंजरी ने कनक को अपना खिलौना क्यों दे दिया? उत्तर है, जब मंजरी डूब रही थी तब कनक ने उसकी जान बचाई थी। मंजरी को कनक ही सबसे सुंदर लड़की लगती थी। वह उसे खिलौना देकर शुक्रिया करना चाहती थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूध जैसा सफ़ेद, हाथी जैसा मोटा, रात जैसा काला, रुई जैसा मुलायम और चीनी जैसा मीठा। कौन कैसा? कनक, मंजरी दयालु लालची, साहसी डरपोक, गरीब अमीर, समझदार मूर्ख, मनमौजी लापरवाह, मेहनती आलसी, अच्छी सुंदर ईर्ष्यालु। सुंदर। मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी बहुत सुंदर थी। तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगती है या लगता है, क्यों? उत्तर है, हमें सबसे सुंदर कनक लगती थी। चाहे वह चेहरे से मंजरी की तरह सुंदर ना हो, लेकिन उसका दिल सुंदर था। वह अपनी माँ की मजबूरी अच्छे से समझती थी और अपनी माँ की पैसे कमाने में भी सहायता करती थी। उसने अपनी ज़िंदगी की फिक्र न करते हुए मंजरी की जान बचाई थी। वह तैरना भी अच्छे से जानती थी। उसमें गुणों की कमी न थी। गरीब। वह बेचारी बड़ी गरीब। लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा असहाय क्यों मानते हैं? कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है, जबकि वह निडर और दूसरों की सहायता करने वाली थी। दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी, वह ईर्ष्यालु और डरपोक थी। तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है? उत्तर है, हमारे विचार से असली गरीब मंजरी थी, क्योंकि बिना कनक के बारे में सब जाने वह शुरू से ही कनक से ईर्ष्या भरी नज़रों से देखती थी। उसे कनक और हर्ष की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे तैरना नहीं आता था। बजाय तैरना सीखने के, जब वह सबको तैरते हुए देखती तो उनसे चिढ़ने लगती। प्रश्न है, तुमने अपने आसपास अमीर गरीब दोनों तरह के लोग देखे हैं। तुम्हारे विचार से गरीब के कारण क्या हो सकते हैं? उत्तर है, हमारे विचार से शिक्षा न ले पाए वही गरीब होता है, क्योंकि सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिसे पाकर हम अपना आचरण गरीबी बदल सकते हैं। शिक्षा से हमें नौकरी प्राप्त हो सकती है और अपना जीवन बदल सकते हैं। प्रश्न है, अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है? कुछ उपाय सुझाओ। उत्तर है, अगर कुछ व्यक्ति जो अमीर हैं इस बात का घमंड न करते हुए कि गरीब व्यक्ति की दशा और मजबूरी समझें और उनके साथ भेदभाव न करते हुए उन्हें भी शिक्षा, नौकरी और हर चीज़ को प्रदान करें। साथ में सरकार को भी उनके लिए खाना, आवास, शिक्षा जैसी सुविधाएं देनी चाहिए। प्रश्न है, क्या तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है? उत्तर है, हाँ, मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। प्रश्न है, तुम्हारे कितने दोस्त और संबंधियों का जन्मदिन मनाया जाता है और कितने का नहीं? उत्तर है, मेरे कुछ दोस्तों और संबंधियों का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो घर में सबसे बड़े हैं। गरीब होने की वजह से वे खुद का जन्मदिन न मनाने की जगह अपने बड़े भाई बहनों का जन्मदिन मनाते हैं और दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा का जन्मदिन नहीं मनाते हैं। प्रश्न, समुंदर। भारत के मानचित्र देखो। भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। उन तीनों दिशाओं को मानचित्र में भरो। समुद्र के पास वाले राज्यों के नाम भी भरो। यह छात्र स्वयं करके देखें। वाक्य बनाओ। उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने लगे। इस वाक्य में सुंदर सा लगाकर वाक्य बनाया गया है। तुम भी साधारण, बड़ा, छोटा, लंबा, गोल, चौकोर शब्द सा से सी का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। उत्तर है, तुम भी अपने पापा की तरह साधारण से रहते हो। हमने एक बड़ा सा घर लिया। तुम्हारा भाई भी
छोटा सा है। मैंने एक लंबा सा सांप देखा, उसका चेहरा गोल सा है। तुम्हारे चित्र चौकोर से हैं, कुछ यह भी। हर्ष का के पिता समुद्र के किनारे रहते थे। वह तरह तरह के खिलौने और मालाएं तैयार किया करते थे, तैयार करके पास के नगर में बेच आते थे। तुम अपने आसपास के कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करो। वे किन किन चीज़ों से क्या क्या बनाते हैं। उत्तर है, हमारे घर के आसपास लोग जूती बनी हुई लाते हैं और उस पर सितारे चिपकाने का काम करते हैं। तो कुछ लाखों की चूड़ियाँ और दवाई रखने के लिए गत्तों के डिब्बे बनाते हैं। प्रश्न है, समुद्र से सीपी, कौड़ी, शंख, पत्थर आदि प्राप्त होते हैं। पता करो उससे और क्या क्या चीज़ें प्राप्त की जाती जो मनुष्य के लिए उपयोगी। इसकी सूची बनाओ। उत्तर है, सीप की यह विशेषता है कि यह प्रकृति से एक बार का आहार ग्रहण करने के बाद लगभग 96 लीटर पानी के कीटाणु मुक्त करके शुद्ध कर देता है और इसके पेट में जो कण, मृत कोशिकाएं एवं अन्य बाहरी अपशिष्ट बचते हैं उन्हें गुणकारी मोतियों में बदल देता है। आजकल पत्थर का सबसे अधिक उपयोग मकान बनाने में के काम में किया जाता है। इससे बर्तन, मूर्तियां, टेबल, कुर्सी आदि भी बनते हैं। प्रश्न है, हर्ष और कनक ने मंजरी को समुद्र से निकाला। इसके बाद उन्होंने मंजरी को प्राथमिक उपचार दिया। पता करो तुम कौन से प्राथमिक उपचार करोगे यदि किसी का हाथ गर्म चीज़ से जल जाए, पैर में कांच घुस जाए, कोई जहरीला जंतु काट ले। उत्तर है, किसी का हाथ गर्म चीज़ से जल जाए तो हम उस पर कोलगेट लगा सकते हैं जिससे ठंडक पहुंचती है। हम बर्फ में भी मल सकते हैं और कांच घुस जाने पर उसे आराम से बिठाकर कांच निकालने का प्रयास करेंगे। कांच निकालने के बाद घाव पर डेटॉल लगाएंगे, उसके बाद उसमें मरहम लगाकर पट्टी कर देंगे। ज़्यादा घाव हो तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अगला है, कोई जहरीला जंतु काट ले तो क्या करेंगे। कोई जहरीला जंतु काट ले तो डॉक्टर के पास ले जाकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाएंगे। तो जाना हमने इस पाठ के माध्यम से कि कनक और मंजरी कैसे मित्र बने और कैसे एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। यहाँ इसको समाप्त करती हैं। धन्यवाद।